बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम वकार अहमद। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 4.1 से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका सीखा था। आज हम इसके कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या बेटा, डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ द पॉइंट इन द प्लेन। हम प्लेन के ऊपर मीन एक्स वाई एक्सिस के ऊपर इन पॉइंट्स को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, कैसे बयान कर सकते हैं। अब बेटा जो हमने वहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखा था उसको अगर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमारे लिए बहुत आसानी होगी। पिछले लेक्चर को आप लोग बेटा माइंड में अच्छी तरह से रखिएगा। अब देखो जैसे इसमें फर्स्ट हमारे पास लिखा है कि x का मॉड इज इक्वल टू y का एब्सोल्यूट वैल्यू दी है। हम जानते हैं बेटा ये 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि इसको किस तरह से सॉल्व किया जाता था, इसकी क्या कंडीशन थी। बेटा ये स्मार्ट सिलेबस में सिर्फ क्वेश्चन 1 के ये 3 पार्ट शामिल हैं। हमें बेटा जब एब्सोल्यूट को ख़त्म किया जाता है तो उसके साथ साइन क्या लिखा जाता है, प्लस एंड माइनस का। एक साइन प्लस का आ जाता है और एक साइन माइनस का। तरतीब हमारे पास क्या बनेगी बेटा, तरतीब हमारे पास इस तरह से बनेगी कि एक हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू वाई, ये एक आ सकता है, या आ सकता है बेटा माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का y। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई होने से हमें क्या मिल रहा है कि ये माइनस माइनस से कैंसिल होकर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। सेकेंडली हम कह सकते हैं बेटा कि प्लस का x इज इक्वल टू माइनस का y, या सेकंड हम कह सकते हैं बेटा कि माइनस का x इज इक्वल टू प्लस का y। ये 4 कंडीशन हमारे पास आ सकती है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, माइनस वाई इधर आके प्लस हो जाएगा तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। सेकेंड को भी अगर हम सिंप्लीफाई करें, देखो ये हमारे पास कंडीशन बन जाएगी फर्स्ट की, और इसी तरह से इसके लिए हम लिख सकते हैं कि 0 इज इक्वल टू वाई प्लस का x। अगर मैं दोनों को एक जगह पे कंबाइन करूं तो दोनों का मीन क्या बन रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो बेटा हम जब स्टार्ट में कर रहे थे तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि x और y कहाँ पे इक्वल होते हैं, क्वाड्रेंट नंबर 1 एंड क्वाड्रेंट नंबर 3 में। लेकिन जब क्वाड्रेंट नंबर 1 की बात की जाए और 3 की बात की जाए तो ये दोनों बनते हैं कि वहाँ पे x दोनों, यहाँ पे दोनों इक्वल हैं। और अगर इन दोनों को देखा जाए तो हम कहते थे कि प्लस एक्स माइनस वाई या माइनस एक्स प्लस वाई, ये शो करता था क्वाड्रेंट नंबर क्वाड्रेंट नंबर 2 और क्वाड्रेंट नंबर 4 को। तो अगर मैं फर्स्ट के लिए लिखूं फॉर एक्स इज इक्वल टू वाई, हम क्या कहेंगे बेटा, अ लाइन, ये एक ऐसी लाइन है वेयर और एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट आर सेम या इक्वल। बेटा दोनों क्या हैं, सेम है या दोनों इक्वल हैं। किस किस को शो करता है, ऐसी लाइन है जहां पे ऑर्डिनेट और एब्सिसा दोनों में सेम है। सादा सी वर्डिंग, दोनों सेम है या नहीं, सामने नजर आ रहा है। सेकंड के लिए अगर मैं देखूं कि फॉर x इज इक्वल टू माइनस वाई या माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स या x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इसके लिए हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी बेटा, अ लाइन, ऐसी लाइन है वेयर जहां पे हमारे पास एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट आर सेम, दोनों सेम है, बट लेकिन क्या है, इसमें भी दोनों सेम है, इसमें भी दोनों, उसमें मैंने कहा था बेटा दोनों आते हैं सेम, लेकिन कंडीशन क्या चेंज होती है, बट ऑपोजिट इन साइन। दोनों का साइन तो चेंज होता है लेकिन होते दोनों सेम है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बेटा क्वाड्रेंट नंबर 1 के लिए देखो तो मैंने आपको बताया था क्वाड्रेंट नंबर 1 के लिए मैं लिखता हूं कि जैसे x भी 1 है, y भी 1, x भी 2 है, y भी 2, इसी तरह से x भी 3 है और y भी 3। तो ये हमारे पास बेटा इसकी कंडीशन बनती जाती है कि x1 y1 x2 y2 x3 y3 मीन ये 1 1 2 2 3 3। अगर मैं सिंपल इसको लिख लूँ तो यहाँ पे देखो एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों आपस में इक्वल हैं। इसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट के लिए भी यही था कि अगर मैं कहता हूँ कि y भी -1 x भी -1, ये आपके पास कुछ कंडीशन बन जाती थी कि यहाँ पे भी दोनों इक्वल आते हैं, x भी -2 और y भी -2, x भी -3 y भी -3। हम इन दोनों के लिए कह सकते हैं कि क्वाड्रेंट नंबर 1 और क्वाड्रेंट नंबर 3 के लिए
एक्स और वाई दोनों इक्वल आते हैं जब हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्यों, अगर मैं कहता हूँ ना माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई है, यहाँ पे प्लस का एक्स इज इक्वल टू प्लस का वाई है, तो माइनस माइनस से कैंसिल होकर कंडीशन दोबारा से वही आ जाती है। जबकि क्वाड्रेंट नंबर, अगर मैं बात करूँ क्वाड्रेंट नंबर सेकेंड और क्वाड्रेंट नंबर 4 की, तो यहाँ पे आपको क्या कंडीशन नज़र आ रही है। अगर मैं इस पॉइंट को ज्वाइन करता हूँ तो हमारे पास बेटा एक कंडीशन बन रही है कि यहाँ पे कंडीशन क्या आ रही है कि एक ऐसा पॉइंट बन रहा है कि जहाँ पे x और y तो दोनों इक्वल हैं। ये एक ऐसा पॉइंट बन रहा है जहाँ पे x और y तो इक्वल हैं दोनों, लेकिन साइन दोनों का क्या चल रहा है। अब फॉर एग्जांपल इसको देखा जाए तो यहाँ पे x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 2। सेम यहाँ पे भी आप कह सकते हो कि x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1, फिर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -2। यहाँ पे भी देखो दोनों क्या 2 के इक्वल नहीं होता, यहाँ पे भी दोनों हैं सेम, लेकिन साइन उन दोनों का क्या है, ऑपोजिट। तो अगर x और y इक्वल होंगे, ये एक ऐसी लाइन होगी, कौन सी लाइन होगी बेटा, वेयर एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट आर सेम। ये किसको बता रहा होगा बेटा, विच बेटा इंडिकेट या विच बाइसेक्ट क्वाड्रेंट नंबर 1 एंड 3। ये दूसरी के लिए बेटा जहां पे दोनों का सम 0 है, इसके लिए हम कह सकते हैं ऐसी लाइन है जहां पे एब्सिसा और ऑर्डिनेट तो सेम है लेकिन उनका साइन क्या है, ऑपोजिट है। ठीक हो गया, बड़ी सिंपल सी कंडीशन है। अगर आपने वो फर्स्ट लेक्चर अच्छी तरह से सुना होगा तो इसकी बड़ी आसानी से समझ आएगी। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो बेटा एब्सोल्यूट वैल्यू को खत्म किया जाए तो इसके साथ क्या लिखा जाएगा, प्लस माइनस। तो इसमें दो कंडीशन आएंगी, प्लस का x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और माइनस का x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसमें तो बेटा सेम रहेगा कि ये प्लस है। हम माइनस के हवाले से जानते हैं बेटा कि जब माइनस के साइन को एक दूसरी साइड पे चेंज किया जाता है तो बेटा इनइक्वालिटी का साइन भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यहाँ पे x ग्रेटर था, इधर आके x क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। कहाँ से, -3 से। अब आपके पास देखो एक ऐसी लाइन बन रही है जो किसको शो करती है, x एक्सिस को, लेकिन कौन सी जगह को, जहां पे x ग्रेटर है या इक्वल टू क्या है 3। ये एक लाइन ऐसी बन रही है बेटा जो लेफ्ट साइड पे आ रही है जहां पे x या तो 3 से लेस है या उसके क्या है, इक्वल है। तो यहां से इन कंडीशन को जरा देखिएगा। हम इन दो के लिए क्या लिखेंगे, फर्स्ट के लिए बेटा फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और सेकंड के लिए हमारे पास फॉर x लेस देन इक्वल टू -3। हम कहेंगे ये पॉइंट्स कौन से होंगे बेटा, सिर्फ x एक्सिस को बताता है ना, तो सादा सी वर्डिंग लिखो बेटा, पॉइंट्स ऑन x एक्सिस। x एक्सिस के ऊपर पॉइंट है वेयर, जहां पे हमारे पास x क्या है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। जहां पे x या तो x के ग्रेटर है या तो इक्वल है। मीन अगर हम लाइन पे शो करें तो बेटा इसके आगे सारी की सारी लाइन चल रही होंगी, यहां से आगे की सारी वैल्यू होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अगर हम -3 की बात करें तो बेटा ये भी x एक्सिस के ऊपर बेटा पॉइंट्स होंगे, लेकिन जो 3 या उससे क्या होंगे, लेस होंगे। अगर इक्वालिटी का साइन ना होता तो ये डॉटेड लाइन होती है बेटा। तो इसके लिए आप क्या लिखोगे बेटा, पॉइंट्स ऑन x एक्सिस वेयर, जहां पे हमारे पास x इज लेस देन इक्वल टू -3, जहां पे x क्या है, लेस या इक्वल टू -3 है। बड़ी सिंपल सी कंडीशन है बेटा। अमूमन अगर आते भी हैं तो MCQ की हद तक आते हैं। यहां पे अगर देखा जाए तो बेटा ये एक ऐसी लाइंस है जहां पे y एक्सिस फिक्स्ड हो गया, कांस्टेंट हो गया, लेकिन x एक्सिस क्या करता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है, वो ग्रेटर देन 2 बनता जा रहा है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको ग्राफ की अगर कंडीशन बताऊं तो ये इस तरह की कंडीशन होगी बेटा कुछ। मैं कहता हूं यहां पे x1 था, y1 था और यहां पे y क्या था, 2। जबकि x की वैल्यू मुझे क्या चाहिए, 2 से ग्रेटर, जैसे 3 है, 4 है, 5 है, ये इन्फिनिट नंबर तक चलती है। तो बेटा एक ऐसी लाइन बनेगी जैसे मैं कहता हूं कि वो 2 से ग्रेटर है, तो बेटा 2 से, चाहे वो 2.1 मैं 3 को ले लेता हूँ, बेटा वो 3 हो सकता है, वो 4 हो सकता है, वो 5 हो सकता है, वो 6 हो सकता है। लेकिन ये आपके पास कौन सी लाइन बनती जा रही है, ये कि ऐसी लाइन बनती जा रही है
कि जो बेटा 2 से आगे चल रही है, मीन इस पे आप डॉटेड लाइन शो कर सकते हो कि इसमें 2 शामिल नहीं है, उससे आगे की सारी वैल्यू शामिल है। तो ये एक ऐसी लाइन चलती है बेटा जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, जहां पे y जो है हमारे पास 2 है और जो x है वो ग्रेटर देन क्या है 2। ठीक हो गया। तो आप सिंपल सी वर्डिंग इसके लिए क्या लिखोगे बेटा, यहां पे बड़ी सिंपल सी कंडीशन लिखिएगा बेटा, ये ऐसी लाइन है अ हॉरिजॉन्टल लाइन या बेटा सिंपल अ लाइन, ऐसी लाइन है बेटा वेयर y इज इक्वल टू 2 एंड x इज ग्रेटर देन 2। ये ऐसी लाइन है जहां पे y 2 है और x क्या है ग्रेटर देन 2 है, ये आगे को चलता जा रहा है। ये बुक में भी देख लो बेटा इसी तरह से लिखा है, लेकिन आपकी जो बुक है स्पेशली न्यू में ये जो पॉइंट नंबर 7 है बेटा ये गलत है। यहाँ पे लिखा कि x का मोड इज इक्वल टू माइनस वाई का मोड, वो गलत है, उसकी करेक्शन कर लीजिएगा बेटा, x मोड इज इक्वल टू वाई मोड, उसके लिए ये सिचुएशन बन जाती है, ये MCQ के तौर पे अमूमन पूछे जाते हैं। अब बेटा इसके बाद जो स्मार्ट सिलेबस में शामिल है वो आपका क्वेश्चन नंबर 2, उसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग द डिस्टेंस बिटवीन द 2 गिवन पॉइंट्स, और इसके अलावा बेटा द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट। इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो डिस्टेंस बनेगा वो भी निकालो और जो मिड पॉइंट बनेगा वो भी फाइंड आउट करके दिखाओ। जी बेटा, अच्छा अगर आपके पास 2 पॉइंट हो, एक पॉइंट हो a इंटू x1 y1 और दूसरा पॉइंट हो b इंटू x2 y2, याद रखिएगा बेटा हम डिस्टेंस के लिए शॉर्टेस्ट पाथ लेते हैं, हालांकि a को b से मिलाने के डिफरेंट पाथ है, हम ऐसे भी जा सकते हैं, हम सीधा इस तरफ से भी जा सकते हैं, हम नीचे से भी जा सकते हैं, हम बेटा डिफरेंट पाथ चूज कर सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस उसको कहा जाता है, जैसे हम फिजिक्स में जिसको डिस्प्लेसमेंट करते थे बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये बेटा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको d का नेम दिया जाएगा। हम किस तरह से लिखते हैं बेटा, d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में क्या लिखेंगे बेटा, डिफरेंस ऑफ एब्सिसा होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट होल का स्क्वायर। मीन यहां से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले आप x1 को लिखें, y1 को लिखें या x2 या y2 को लिखें, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम ऐसे ही करते थे कि x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हमारे पास था बेटा डिस्टेंस निकालने के लिए। आप इसको एज इट इज लिख सकते हो या इस तरह से भी लिख सकते हो बेटा कि हमारे पास ये क्या आएगा, x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल का स्क्वायर। फिर सेकेंडली हम बेटा मिड पॉइंट निकालना चाहते हैं, मिड पॉइंट के लिए हमारे पास सेम अगर 2 पॉइंट हो a और b तो इनका मिड पॉइंट क्या होगा बेटा, मिड पॉइंट r क्यों लिखते हैं ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जब बेटा हम एग्जांपल नंबर 3 करेंगे, जो आपकी बुक के है बेटा पेज नंबर 183 के ऊपर एग्जांपल नंबर 3 है, जब हम एग्जांपल नंबर 3 को करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि इसको r ही क्यों कहा जाता है। r मीन रेशो में डिवाइड करने वाला। बेटा मिड पॉइंट वो होता है जो 2 पॉइंट्स को 2 इक्वल पॉइंट्स बेटा 2 इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड करे, चाहे वो इक्वल डिस्टेंस 1 1 हो, चाहे इक्वल डिस्टेंस 2 2 रेशियो के साथ हो, 3 3 4 4 5 या जिस तरह की, लेकिन इक्वल रेशियो हो। तो हम बेटा उसका मिड पॉइंट r कैसे निकालते हैं, फर्स्ट को फर्स्ट में प्लस करके 2 पे डिवाइड और सेकंड को सेकंड में प्लस कर, मीन हम एब्सिसा को आपस में प्लस करके 2 पे डिवाइड करते हैं और ऑर्डिनेट को आपस में डिवाइड करके 2 आपस में प्लस करके 2 पे डिवाइड करते हैं। अब बेटा आपकी बुक पे पेज नंबर 185 पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड। क्वेश्चन 2 के लिए हमने क्या क्या फाइंड आउट करना है बेटा, नंबर 1 पे डिस्टेंस और नंबर 2 पे मिड पॉइंट ऑफ ईच पॉइंट बेटा, या ईच
हर एक का बेटा मिड पॉइंट भी निकालना है और हर एक का डिस्टेंस भी निकालना है। बेटा स्मार्ट सिलेबस में इसमें से सिर्फ 2 पार्ट हमारे पास शामिल है। कौन कौन सा? एक इसका ए और दूसरा इसका बी पार्ट। बेटा ए पार्ट मैं खुद सॉल्व करता हूँ, बी पार्ट आप लोगों ने खुद करना है। इसमें आपके पास ए क्या दिया है 3,1, बी आपको क्या दिया बेटा -2, -4। हम कैसे इसका डिस्टेंस निकालेंगे और कैसे इसका मिड पॉइंट निकालेंगे? अब बेटा सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कि हमें जो गिवन में दिया है, गिवन पॉइंट्स कौन कौन से हैं बेटा? ए के साथ हमें लिखा नजर आ रहा है 3,1 और बेटा बी के साथ हमें क्या लिखा नजर आ रहा है -2, -4। हम पॉइंट ए को नेम दे देते हैं बेटा, कि हमारे पास है x1 y1 और ये हमारे पास क्या बेटा x2 y2। यहाँ के नाम देने की ज़रूरत नहीं है बेटा, अगर थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लोगे इंशाल्लाह आपको समझ लगना खुद ही शुरू हो जाएगी ना बेटा। हम फर्स्ट नंबर पे क्या फाइंड आउट करते हैं? नंबर 1 डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के दरमियान डिस्टेंस निकालते हैं तो हम कहेंगे बेटा d = क्या लिखेंगे फॉर्मूले के मुताबिक? क्या फॉर्मूला बेटा? आप चाहे x2 को पहले लिख लो, x1 को बाद में, y2 को पहले लिख दो, y1 को बाद में, या x1 को पहले x2 को बाद में, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। क्यों? स्क्वायर से हमारे पास माइनस साइन प्लस हो जाता है, प्लस प्लस ही रहता है, आपके डिस्टेंस पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता। और ये याद रखिएगा डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं आएगा, ये नॉन नेगेटिव आंसर होता है बेटा। अब अगर हम इसको फाइंड आउट करना चाहते हैं तो बेटा आपके पास देखो यहाँ पे ये जो 2 नजर आ रहे हैं, एक x1 x2 y1 y2। बेटा देखो x1 पॉजिटिव है और x2 नेगेटिव है, सेम लाइक y1 पॉजिटिव है और y2 नेगेटिव है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि किसको पहले लिख रहे हैं किसको बाद में। फॉर एग्जांपल मैं अगर डिस्टेंस तरतीब से करता हूं तो हमारे पास क्या आएगा, x2 हमारे पास है -2 और x1 3, लेकिन डिस्टेंस फार्मूले के बीच में क्या आता है माइनस। सेकेंडली y2 -4 और y1 क्या आ रहा है 1, लेकिन डिस्टेंस फार्मूले का जो माइनस था वो एज इट इज रहेगा। तो आपके पास ये किसकी इक्वल आएगा बेटा -2 -3 -5 का स्क्वायर प्लस -4 -1 तो -5 का स्क्वायर। तो आपके पास वैल्यू क्या बनेगी 25 + 25। तो आपके पास ये टोटल आंसर क्या आएगा बेटा d = √50। जब आप कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करोगे या बेटा आप सिंपल अगर एलसीएम भी लो तो आपके पास क्या आएगा 2 पे 25 और 25 का परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है। तो हम इसको इस तरह से लिख देते हैं बेटा कि 2 × 25। तो यहाँ से डिस्टेंस हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा d = 2 का स्क्वायर रूट है 25 का क्या हो जाएगा बेटा 5 हो जाएगा, 5√2 यूनिट्स। तो बेटा ये आपके पास इसका क्या आ गया डिस्टेंस आ गया। सेकंड नंबर पे हम लोगों ने इसका क्या करना है बेटा मिड पॉइंट निकालना है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए से बी का हम मिड पॉइंट निकालना चाहते हैं। मिड पॉइंट किस तरह से निकालेंगे बेटा सेम उसी तरह से फर्स्ट को फर्स्ट में प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे। क्या कंडीशन हमारे पास आएगी, फर्स्ट वैल्यू क्या आ रही है बेटा 3 और सेकंड वैल्यू -2 डिवाइडेड बाय, इसी तरह से 1 प्लस में -4 डिवाइडेड बाय 2। तो आपके पास क्या आएगा बेटा प्लस माइनस माइनस 1/2, 3 - 2 1 - 4 तो क्या हो जाएगा बेटा -3 डिवाइडेड बाय 2। ये दो आपके क्या होंगे बेटा आंसर होंगे। आप बुक में भी देख लो बेटा 4.1 एक्सरसाइज, इन सब के जो बेटा सॉल्यूशन लिखे हैं मैं आपके पास पेज नंबर 377 पे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, उसका डिस्टेंस है 5√2 और इसका मिड पॉइंट है 1/2 और -3/2। सेम इसी तरह से बेटा आप लोग इसका सेकंड पार्ट करोगे, उसमें भी आप लोगों ने उसका मिड पॉइंट निकालना है और उसके साथ साथ आपने उसका क्या करना है डिस्टेंस निकालना है। इसी तरह से जो 185 पे आपको क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि शो दैट ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल कौन सी होती है बेटा ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल कितना होता है 90 डिग्री का होता है। इसकी बेटा कुछ कंडीशन हमारे पास आती हैं
हम इस तरह से कहते हैं कि जो साइड होती है ऑपोजिट टू एंगल 90 डिग्री, तो हम कहते हैं कि उसको क्या कहा जाता है, हाइपोटेन्यूज कहा जाता है। इसी तरह से जो नीचे वाली, लेकिन बेटा इसके लिए होता है जिस पे दोनों एंगल बन रहे होते हैं वो बेस होती है। दी साइड ऑपोजिट टू एंगल थीटा, उसको क्या कहा जाता है, परपेंडिकुलर का नेम दिया जाता है। यहाँ से याद रखिएगा बेटा कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज सबसे क्या होती है, ग्रेटेस्ट साइड होती है। सबसे बड़ी साइड को क्या नेम दिया जाता है, हाइपोटेन्यूज का। बाकी आप जिसको मर्जी बेस का नेम दे दो, जिसको मर्जी परपेंडिकुलर का। हमें यहाँ पे शो करना था, शो दैट द पॉइंट आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल। सेम बेटा हम डिस्टेंस फार्मूले को यूज करके अब देखो आपको समझ आना शुरू हो जाएगी कि हम कैसे एनालिटिकल ज्योमेट्री का यूज करके बेटा ज्योमेट्रिकल फिगर बनाते थे या इंट्रोड्यूस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, शो दैट पॉइंट ए हमारे पास क्या है 0,2, पॉइंट बी हमारे पास क्या है बेटा √3,1 एंड पॉइंट सी क्या है 0,-2 आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल। एक राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। हमें कैसे पता चलेगा, हम स्केच तो नहीं बना रहे बेटा, हमें पॉइंट्स दिए हैं जो बेटा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में लोकेट कर रहे हैं। इनको यूज करके हमने क्या करना है, उसका डिस्टेंस भी निकालना है और उसका उसके लिए हमने क्या शो करना है कि ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं, ट्राइंगल के वर्टेक्स, लेकिन कौन सी, जो राइट ट्राइंगल है हमने शो करना है। अगर कहा जाता है कि इफ इट इज अ राइट ट्राइंगल तो बेटा वो तो हमारे लिए आसानी थी। अब शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम कहेंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये कंडीशन हमें शो करनी पड़ेगी। हम कैसे बता सकते हैं हाइपोटेन्यूज कौन सा है, बेस कौन सी है, परपेंडिकुलर, तो उसके लिए मैंने आपको कहा सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है कि जो सबसे ग्रेटर साइड होगी वो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। सॉल्यूशन में हम कहेंगे कि हमें जो गिवन वर्टिसेस दिए हैं वो कौन कौन से बेटा, ए 0,2 है, बी हमारे पास √3,1 है और सी हमारे पास क्या 0,-2। नाउ अब बेटा ए से बी का डिस्टेंस निकालो, बी से सी का और सी से ए या ए से सी। ए से बी जब करेंगे हमारे पास क्या आएगा, वही तरतीब बेटा, फर्स्ट में से जिसको मर्जी पहले लिख लो, जिसको मर्जी बाद में से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस करके स्क्वायर और सेकंड में से सेकंड को, तो यहां से आपके पास क्या आएगा √3 का स्क्वायर प्लस इंटू -1 का स्क्वायर। तो यहां से क्या वैल्यू बनेगी 3 माइनस का स्क्वायर प्लस, तो √4 आएगा, तो 4 का स्क्वायर रूट आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा 2। तो एक आपके पास आ गया बेटा जो किसके इक्वल आ रहा है 2। सेकंड ए से बी के बाद हम क्या करेंगे, बी से सी। बी से सी हमारे पास डिस्टेंस कैसे आएगा 0 माइनस √3 या √3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस में -2 एंड -1 का स्क्वायर। यहाँ से क्या वैल्यू आएगी बेटा 0 माइनस √3 माइनस √3 का स्क्वायर -2 -1 तो -3 का स्क्वायर। यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, माइनस पावर बेटा इवन हो तो प्लस हो जाता है, ये 3 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है √12। तो बी से सी हम लिख सकते हैं बेटा कि उसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, जैसे अभी मैंने आपको एलसीएम फॉर्म बताई थी, आप कैलकुलेटर पे लिखोगे 2 पे 6, 2 पे 3 एंड 3 पे 1। 2 का स्क्वायर 2 और √3। ए से बी, बी से सी, और थर्ड नंबर पे हम बेटा सी से ए या ए से सी। मैंने आपको बताया था सेम कंडीशन रहती है। हम क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट में सी में से ए को निकाल देना बेटा, 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस में -2 0 का स्क्वायर खत्म हो जाएगा, -4 का स्क्वायर, पावर इवन है तो माइनस प्लस में हो जाएगा, √16 आएगा। तो 16 के स्क्वायर को क्या लिखेंगे बेटा 4। अब देखो हमें यहां से कैसे अंदाजा होगा कि कौन सी साइड सबसे ग्रेटर है। अब बेटा थोड़ा सा देखो,
ए से बी जो स्क्वायर रूट की फॉर्म में आ रहा है वो है स्क्वायर रूट 4, इसका देखो स्क्वायर रूट 12 और इसका क्या आ रहा है स्क्वायर रूट 16। तो हमें यहाँ से जो पता चल रहा है कि सबसे ग्रेटर साइड इन तीनों में से कौन सी होगी, जो क्या आएगी स्क्वायर रूट 16 आएगी। अब बेटा हम क्या लिखेंगे, नाउ फॉर राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल के लिए क्या करेंगे, वी शो, हम शो करेंगे कि जो सबसे ग्रेटर साइड है ए से सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए से बी प्लस बी से सी। जैसे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का, लेकिन हम यहां से तो नहीं जानते, 3 पॉइंट्स हैं, कोई ट्राइंगल तो बनी बनाई नहीं थी, हम कैसे कंफर्म करेंगे कि ये हाइपोटेन्यूज है, जो सबसे ग्रेटर आंसर होगा। ए से सी देखो हमारे पास क्या आ रहा है बेटा 4 का स्क्वायर, ए से बी हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, ए से बी देख लो 2 का स्क्वायर, बी से सी आपके पास किसके इक्वल आ रहा है बेटा 2 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर बेटा 16, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे आप 2 का स्क्वायर और 3 का दोनों का सेपरेट आउट करोगे कैंसिल हो जाएगा, तो 16 इज इक्वल टू 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 3 12, 12 प्लस 4 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 16। तो बेटा लेफ्ट राइट क्या आ गया, सेम आ गया। सो हम क्या लिखेंगे बेटा, वर्टिसेस ए बी एंड सी आर क्या है बेटा, आर फॉर्म अ राइट ट्राइंगल। जो वर्टिसेस ए बी सी हैं ये तीनों एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करते हैं। अगेन बेटा बस थोड़ा सा सरसरी से पॉइंट कि हमें राइट ट्राइंगल का कैसे पता चलेगा, प्रूव करना होगा। हम कहेंगे हाइपोटेन्यूज सबसे ग्रेटर साइड होती है, तो सबसे ग्रेटर साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस परपेंडिकुलर, इससे कोई भी बेटा नहीं होता। हम डायग्राम से तो देख के बता सकते हैं कि कौन सा बेस है कौन सा परपेंडिकुलर, लेकिन अगर डायग्राम ना दी हो तो जिसको मर्जी आप बेस जिसको मर्जी परपेंडिकुलर ले सकते हो। तो हमने बेटा क्या किया, ए से बी, बी से सी और ए से सी या सी से ए डिस्टेंस निकाले, जो सबसे ग्रेटर था हमने उसको हाइपोटेन्यूज कहा। राइट ट्राइंगल के लिए हमने क्या करना है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। यहाँ पे हम 100% श्योर नहीं है कि ये हाइपोटेन्यूज ही होगा, क्यों, अगर इसका आंसर इक्वल ना होता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 16 आ गया, यहाँ पे चाहे 15 भी होता, हम लिखे थे 16 इज नॉट इक्वल टू 50, सो वर्टिस ए बी सी आर नॉट द वर्टिसेस ऑफ या नॉट फॉर्म अ राइट ट्राइंगल। इक्वल आने पे हमने क्या कहा, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करते हैं। तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह वो थोड़ा सा इससे चेंज है। नेक्स्ट पेज है 186 पे क्वेश्चन नंबर 9 के फाइंड एच ए बी सी आर दी वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल विद राइट एंगल एट वर्टेक्स है, लेकिन उसमें कहा कि आर दी वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल, इसमें हमने प्रूव करना था। ठीक हो गया, वो नेक्स्ट स्टेप है इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। वो 2 क्वेश्चन जो है बेटा क्वेश्चन 8 एंड क्वेश्चन 9, बाकी स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो था मैंने आपको करवा दिया। बेटा इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको समझिएगा। ये था आज का हमारा लेक्चर बेटा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।